नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। तो हमने मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, इनके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अब हम नियोलिथिक एज डिस्कस करते हैं, राइट। फिर से हमारे वही पॉइंट, लाइफ स्टाइल। सबसे पहला पॉइंट लाइफ स्टाइल, यहाँ से हमें इनके बारे में पता चलेगा लाइफ स्टाइल क्या थी नियोलिथिक एज में। तो सबसे पहले कृषि। अब लोग कृषि से यहाँ पे परिचित थे। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, तो कृषि करना लोग जानते थे। सबसे पहली जो खेती थी वो रागी की खेती थी। किसकी? रागी की। सबसे पहले रागी की खेती की गई। तो सबसे पहली जो खेती की गई वो रागी की खेती की गई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। नियोलिथिक एज में जो सबसे पहले खेती की गई थी वो किसकी की गई थी? रागी की खेती। इसके अलावा गेहूं, कपास, कॉटन, ठीक है, खजूर, मूंग। गेहूं, कपास, खजूर और मूंग आदि, इनका उत्पादन लोगों को पता था कैसे किया, कैसे गेहूं उगाया जाता है, कैसे कपास, कैसे खजूर और कैसे मूंग, इनका उत्पादन लोग करना जानते थे। लेकिन अभी भी मेजर पैमाने में ये क्या करते थे? वो कंज्यूमर ही थे। मेजर पैमाने में ये कंज्यूमर ही थे, उपभोक्ता ही थे, ठीक है। प्रोडक्शन कम करते थे लेकिन मेजर में ये कंज्यूमर ही थे, ठीक है। केवल ये अपने भरण पोषण के बारे में इनको चिंता थी कि हम कैसे अपना भरण पोषण करें, और उतना ही उत्पादन करते थे जिनपे उनका काम चल जाए। इसके अलावा उसके आगे का ये नहीं सोचते थे। यहाँ पे आग का आविष्कार मेसोलिथिक एज में ही हो चुका था। सराय नहार में पशुओं की जली हड्डियाँ मिली थी, ये तो पता ही है, ठीक है। इस काल में मिट्टी के ऐसे ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनमें खाने की वस्तुएं रखी जाती थी। तो खाने का सामान रखने के बर्तन, ठीक है, खाने का सामान रखने के बर्तन। आग का मेसोलिथिक एज में हमने बताया था आग का आविष्कार हो चुका था, और इसकी साइट क्या थी जहाँ पे आग का सब साक्ष्य मिला था? सराय नहार राय। सराय नहार राय से आग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? सराय नहार राय से। और एक और जगह थी जहाँ पे महदहा में, जहाँ पे गर्त में चूल्हे के साक्ष्य मिले थे। सराय नहार राय और महदहा में, मेसोलिथिक एज में, राइट। अब नियोलिथिक एज में भी सराय नहार राय में खाने के अवशेष प्राप्त हुए, और खाने का साक्ष्य रखने के बर्तन भी मेसोलिथिक एज में प्राप्त हुए सराय नहार राय से, ठीक है। आवास, ठीक है। लाइफ स्टाइल में क्या चीज़ हमने कवर करी? कृषि जानते थे, गेहूं, कपास, खजूर, मूंग आदि उगा लेते थे। कंज्यूमर ही थे मेनली। खाने के सामान रखने के बर्तन जान गए थे कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ बर्तनों के बारे में पता था। आवास यानी कि जो रहने की जगह है। अब लोग स्थायी आवास, यहाँ पर स्थायी आवास जानते थे। स्थायी आवास के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ स्थायी आवास के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ पे है? बुर्ज होम है कश्मीर में, जहाँ पे मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे घर बने होते थे। तो ये बुर्ज होम जो है वहाँ पे आवास के साक्ष्य मिले हैं। वस्त्र, कपास, क्लॉथ, ठीक है। क्लॉथ में किसकी? कपास। कपास उगा लेते थे तो कपास के ही कपड़े बनाना, कपास के कपड़े उसको बुनना बनाना सीख गए थे लोग। और इसके अलावा बुनाई होती थी। बुनाई का साक्ष्य कहाँ? उतनूर से। उतनूर को आप ऐसे ऊन से याद रखो, उतनूर। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो अगर नहीं भी याद रहता है तो उतनूर, ऊन होता है जो कपड़े के लिए, तो उतनूर से कपड़े के साक्ष्य मिले हैं कि कपड़े उतनूर साइड से कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण, टेक्कल कोट है ऑर्नामेंट। लाइफ स्टाइल कंज्यूमर थे मेनली। आवास, क्लॉथ हो गया। अब आभूषण, आभूषण कहाँ से? आभूषण की साइट कौन सी है? आभूषण की साइट जो है वो है
टेक्कल कोट, टेक्कल कोट से सोने की बाली मिली थी। क्या मिली थी? सोने की बाली। कहाँ मिली थी? टेक्कल कोट में। कहाँ मिली थी? सोने की बाली मिली थी टेक्कल कोट में। टेक्कल कोट, यहाँ पर सोने की बाली मिली थी। ठीक है। पॉट्स मिले थे बर्तन बनाने के। ठीक है। यानी जो कुम्हार होते थे इनका आरंभ हो चुका था। मृदभांड, बहुत अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन चौक पर बनाने लगे थे। कुम्हार जैसे पॉलिश करते हैं, तो इसमें दो तरीके के मृदभांड मिले थे, काला मृदभांड और धूसर मृदभांड, और चटाई की छाप वाले मृदभांड शामिल हैं। तो काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड यहाँ से मिले। तो सबसे पहले जो चेंजेस है लाइफ स्टाइल में, बहुत बड़ा चेंजेस आया, तो वो आया कृषि का। सबसे पहली खेती रागी की खेती। गेहूं, कपास, खजूर, मूंग उगा लेते थे। बहुत अच्छे कंज्यूमर थे। खाने का सामान रखने के बर्तन, इनको इसके बारे में पता था। आवास स्थायी थे। बुर्ज होम में कश्मीर में बुर्ज होम साइट है जहाँ पे इनके आवास होने के, स्थायी आवास होने के प्रमाण मिले हैं। क्लॉथ में कपास उगा लेते थे, मतलब कपास के कपड़े बना क्लॉथ, कपास का इनको नॉलेज था, तो कपास का उत्पादन शुरू हो गया था। और उतनूर है जहाँ पे कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। आभूषण जो है टक्कल कोट में सोने की बाली मिली थी। पॉट्स में खाने पकाने के बर्तन के अलावा ये कुम्हारकारी सीख गए थे, और ये मिट्टी के बर्तन चौक पे बनाना सीख गए थे, जैसे कि इनमें काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड, ऐसे बर्तन ये शामिल है, वो बना लेते थे। तो ये था हमारा चेंजेस इन सोशल लाइफ। ठीक है। अब हम इकोनॉमिक सेक्टर में देखेंगे, तो इकोनॉमिक सेक्टर में, आर्थिक क्षेत्र में, इनमें कोई बहुत ज़्यादा व्यापार ऐसे की जानकारी नहीं मिलती है, वो मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है। कृषि की तकनीकी शुरुआत हो चुकी थी। एक स्थान पर टिककर जीवन बिताने का काम शुरू हो गया था, लेकिन ग्रामीण समुदायों की इसका मतलब शुरुआत हो चुकी थी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, अभी ग्रामीण समुदायों की शुरुआत हो चुकी थी। एक स्थान पर रह के ये जीवन व्यतीत करने लगे थे। इस काल में राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी अभी कोई प्राप्त नहीं होती है। नवपाषाण काल में धार्मिक गतिविधि की भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे पहले चार चीज़ें हम हिस्ट्री में अब डिस्कस करेंगे: लाइफ स्टाइल, इकोनॉमिक सेक्टर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड रीजनल। इन्हीं से मानव विकास शुरू का ये मेन जो आधार है वो यही चार हैं। सबसे पहला जो बेसिक आधार है, रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद उसकी लाइफ स्टाइल, फिर इकोनॉमिक्स, एंड देन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, एंड देन रिलीजन। तो इस आधार पर हमने पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज हमने अब कवर किया। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं मेसोलिथिक एज के। ठीक है। यहाँ पर जो शैल चित्रकला है, तो मैंने बताया कि शैल चित्रकला भीमबेटका, एमपी के भीमबेटका में और मेहरगढ़ में और कौंडीवा में, यूपी में मेहरगढ़ में और कौंडीवा में इसके साक्ष्य मिले हैं। भारत में पुरापाषाण काल के समय में शुतुरमुर्ग की जानकारी थी, ऑस्ट्रिच की जानकारी थी। महाराष्ट्र के पटने में परास्थल से शुतुरमुर्ग के अवशेष मिले हैं। इसके शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। ठीक है। अगर महाराष्ट्र पुरापाषाण काल जो पैलियोलिथिक एज है उसकी कोई साइट पूछी जाती तो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में लिख लीजिए हुंसगी। पैलियोलिथिक साइट जो है हुंसगी, एक पैलियोलिथिक साइट है जो पुरापाषाण काल में थी। नवपाषाण काल में जो मेन साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? नवपाषाण काल में जो मेन साइट्स हैं वो हैं उल्लूर, पय्यमपल्ली, महागढ़ा, कोल्डीवा और चिरौंद, ये मेन साइट्स हैं। लोगों ने कल्टीवेशन सीख लिया था, जानवरों को पालना सीख गए थे, फार्मिंग सीख गए थे, और अब ये गड्ढों के नीचे जो स्थायी आवास है वो कहाँ से? बुर्ज होम से इन्हें स्थायी आवास की जानकारी थी। मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी वाला
ठीक है। मेहरगढ़ में यहाँ पे सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना मेहरगढ़ की साइड थी, जहाँ पे गेहूँ और जौ की कल्टीवेशन लोग जानते थे। भेड़ बकरी पालते थे। खुदाई करने पे शिप मिला है, गॉट मिला, डियर मिले, पिग मिले, ठीक है। यहाँ पे चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कब्र में मृतकों के साथ बकरी को भी दफनाया जाता था। एक है दार्जिलिंग होर्डिंग, यह चीन और म्यांमार से जाने वाले रास्ते पर ब्रह्मपुत्र घाटी में एक पहाड़ी पर है। यहाँ खुरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिलते हैं। तो अगर खरल और मूसल पत्थरों के उपकरण कहाँ से मिले? दार्जी होर्डिंग से। जेडाइट पत्थर भी यहाँ चीन से ही लाया गया था, ठीक है। तो ये तुम्हारे मेन साइट्स हैं जो हुल्लूर, पय्यमपल्ली, मेहरगढ़, कोल्डिवा, चिरौंद, इसके अलावा जो मैंने अभी कवर किया है, इसके अलावा ये मेन साइट्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो नवपाषाण काल तक तो हमने मोस्टली टॉप सब कुछ कवर कर दिया है ऑलमोस्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।